हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी तरह आप भी अपने लल्ला की सेवा में मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे श्याम सुंदर जी का नाइट रूटीन क्या रहता है, लड्डू गोपाल जी की गर्मियों के समय में रात्रि सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको कितने समय भोजन कराना चाहिए, किस समय पर उन्हें सुलाना चाहिए और किस तरह से सुलाना चाहिए। सारी जानकारी वीडियो में करके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। यहाँ पर अभी रात के 8 बजे हैं और हमने अपने श्याम सुंदर जी का रात्रि भोजन करा लिया है, उनको जल भी पिला लिया है और उनका मुंह भी साफ कर लिया है। अब हम अपने लल्ला के सोने के लिए तैयारी करेंगे। देखिए, लल्ला को कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद ही ना सुलाएं। थोड़ी देर के लिए उनसे मीठी मीठी बातें करें, उसके बाद में उनके सोने की तैयारी करें। तो देखिए, हमारे लल्ला अंदर एसी रूम में ही सोते हैं, लेकिन फिर भी उनको ठंडक देने के लिए, उनको ताजगी देने के लिए उनके बिस्तर पर मैंने गुलाब जल का थोड़ा सा छिड़काव किया है। थोड़ा सा दीवार पे भी छिड़काव कर लेती हूँ गुलाब जल का, क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। आप यहाँ पर इत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब 1 लोटा जल रात को लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से रखें। आप मिट्टी का मटका भी ले सकते हैं यहाँ पर रखने के लिए। देखिए, मैंने इस लोटे में इसलिए जल रखा है, एसी चलता है ना, तो इस लोटे का जल पूरा ठंडा रहता है, इसीलिए मैंने लोटे का इस्तेमाल किया है। आप मिट्टी का मटका भी ले सकते हैं। देखिए, श्याम सुंदर जी को ठंडक और शीतलता प्रदान करने के लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा सा उसमें इत्र मिलाया है और बहुत सारे फूल रखे हैं, क्योंकि फूलों की तासीर ठंडी होती है। और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल का छिड़काव कर देते हैं। इससे आसपास के वातावरण इतना शुद्ध पवित्र हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। फूल हमारे बिहारी जी को, हमारे ठाकुर जी को बहुत ही अधिक पसंद है। आपने देखा होगा, वृंदावन में बिहारी जी के लिए बड़े बड़े फूल बंगले बनाए जाते हैं। फूलों में रहना और फूलों से श्रृंगार करना हमारे श्याम सुंदर जी को भी बहुत पसंद है। बस यही भाव रखते हुए हम उनके पास में ये फूल भरा बर्तन रखते हैं। देखिए, गर्मियों के समय में जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को रात को सुलाएं या फिर दिन में आप दोपहर में सुलाएं, तो उनका जो श्रृंगार होता है, जो उनके वस्त्र वो पूरे दिन पहन के रखते हैं, उनको हमें हटा देना चाहिए, श्रृंगार को भी हटा देना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे भक्तों का ये सवाल रहता है कि दीदी, हम तो बाहर जॉब करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को हम दोपहर में नहीं सुलाते हैं, या रात्रि को भी हम बहुत लेट आते हैं घर पर, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, आप जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके रखते हैं, तो उनके पास में ही उनका बेड भी रख दें और आप हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल जी से ऐसी विनती करें कि लड्डू गोपाल जी, श्याम सुंदर जी, जब भी आपको नींद आए तो यहाँ पर हमने बेड रख दिया है, आप यहाँ पर विश्राम कर लें। ऐसा भाव रखते हुए आप लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने लल्ला का सभी श्रृंगार और वस्त्र हटा लिए हैं और अब गुलाब जल से उनकी बहुत अच्छे से मालिश कर लेती हूँ, क्योंकि गुलाब जल की तासीर बहुत ठंडी रहती है और जब हम अपने लल्ला की गुलाब जल से मालिश करते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध भी आने लगती है। देखिए, सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी की इत्र से या फिर गुलाब जल से मालिश जरूर से करें। लल्ला पूरे दिन बैठे रहते हैं तो उनको काफ़ी थकावट हो जाती होगी, तो बस यही भाव रखते हुए जब हम उनकी मालिश करते हैं, तो आप मालिश करने के बाद देखेंगे कि लल्ला के चेहरे पर इतनी सुंदर सी मुस्कुराहट आ जाती है और उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाता है। इससे हमें यही पता चलता है कि मालिश करने के बाद हमारे लल्ला की सारी थकावट दूर हो गई है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सभी भक्त अपने अपने भाव के अनुरूप सेवा करते हैं। कोई पुत्र भाव से करता है, कोई सखा भाव से करता है। देखिए, जो भक्त जिस भाव से ठाकुर जी को भजता है, उसकी पूजा सेवा करता है, तो ठाकुर जी भी अपने भक्त के प्रति वैसा ही भाव रखते हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानते हैं, तो वो पुत्र रूप से आपकी जो है सारी सेवाओं को स्वीकार करेंगे और आपको वैसे ही भाव देंगे। अब बहुत सारे भक्त कहते हैं, क्या लड्डू गोपाल जी को रोज रोज सुलाना, जगाना, बैठाना जरूरी है क्या? तो जी हाँ, अगर आपने उनको अपना बेटा माना है, तो क्या आप अपने बेटे को रात को सुलाते नहीं हैं? क्या आप अपने बेटे को दिन में नहीं सुलाते हैं? सुलाते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल जी भी तो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे घर के छोटे से बच्चे हैं। हमने उनको अपना बेटा माना है, अपना भाई माना है, अपना सखा माना है, अपना सब कुछ माना है। तो क्या फिर हमें अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाना चाहिए? देखिए, जब लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पर आ जाती है, तो भक्त को
उनकी सभी सेवाओं का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और सभी सेवाएं समय से पूरा भी करना चाहिए। देखिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रति जैसा भाव रखता है, मुझसे जिस भाव से जुड़ता है, तो मैं भी अपने उस भक्त के प्रति वैसा ही भाव रखता हूँ। तो आप अपने शुद्ध और प्रेम भाव से ठाकुर जी की पूजा सेवा करें और फिर देखिए ठाकुर जी आपके साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। देखिए अगर आप वृंदावन जाते हैं या फिर आपके घर के आसपास में कोई भी मंदिर है, आपने वहाँ पर देखा होगा पुजारी जी जो है दोपहर के समय में या फिर रात्रि को जो है ठाकुर जी को विश्राम कराने के लिए या तो मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं या फिर ठाकुर जी के सामने पर्दा कर देते हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा वहाँ पर ठाकुर जी की शयन आरती होती है। तो यही भाव रखा जाता है कि अब हमारे ठाकुर जी सोने के लिए जा रहे हैं, शयन में जा रहे हैं। तो देखिए जो ठाकुर जी हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजमान हैं, तो क्या हमें उन्हें नहीं सुलाना चाहिए? जरूर से सुलाना चाहिए। उनकी जो है हमें समय पर उन्हें सुलाना चाहिए, समय पर लड्डू गोपाल जी की सभी सेवाएं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लल्ला को नाइट सूट पहना लिया है। आप ध्यान रखें जब भी लल्ला को रात को सुलाएं तो उनको कॉटन के बिल्कुल हल्के कपड़े पहनाएं, क्योंकि कॉटन के हल्के कपड़ों में लल्ला को बहुत आराम मिलता है और उनको बहुत अच्छी सी नींद भी आती है। तो यहाँ पर मैंने पिलो के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाया है, क्योंकि सुगंधित चीज़ें हमारे लल्ला को बहुत अधिक प्रिय हैं। और एक पिलो जो उनके पैर के नीचे लगाते हैं उसके ऊपर भी इत्र लगा देती हूँ। इत्र लगाने से चारों ओर इतनी अच्छी सी खुशबू फैल गई है, इससे हमारे लल्ला को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो उनसे अपने दिन भर की जो भी अच्छी अच्छी सी बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, वो उनके साथ शेयर जरूर से करें। आप लल्ला को कोई भजन भी सुना सकते हैं। फिर आराम से लल्ला को उठा करके उनके पिलो पर अच्छे से लेटाएं और फिर उनको थपकी देते हुए उनके हाथ और पैर को हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए लल्ला को शयन करवाएं। देखिए जब गर्मियों के समय में आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो उनके पास में पंखा, कूलर या फिर एसी जरूर से चला करके रखें, क्योंकि देखिए आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे लल्ला को भी बहुत अधिक गर्मी लगती होगी। आजकल मार्केट में भी लड्डू गोपाल जी के लिए छोटे छोटे पंखे, कूलर या एसी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए लाकर उसको भी लगा सकते हैं। नहीं तो जिस एसी या पंखे में आप सोते हैं तो वहीं एक साइड में आप लड्डू गोपाल जी के बेड की व्यवस्था करें और अपने लल्ला को बड़े प्रेम से वहीं आप अपने साथ में सुलाएं। देखिए जब लल्ला को सुलाएं तो उनके चरणों में इत्र लगाकर बहुत हल्के हाथों से मालिश जरूर से करनी चाहिए। देखिए यही वो समय होता है जब हम अपने ठाकुर जी के श्री चरणों की इत्र सेवा करते हैं और हम अपने मन की इच्छा अपने ठाकुर जी के सामने रखते हैं, तो हमारे ठाकुर जी उस इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं और आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के चरणों की इत्र सेवा उनको सुलाते समय जरूर से करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे श्याम सुंदर जी की हमने मालिश भी कर ली है और थोड़ा सा इत्र उनके हाथों पर और उनके गाल पर भी लगा दिया है। अब उनकी बांसुरी उनके पास रख देती हूँ, क्योंकि देखिए वो बिना बांसुरी के बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और अब उनको लोरी गाकर या कोई भी भजन सुनाते हुए उनको थपकी दे करके लल्ला को सुला लेते हैं। जब लल्ला को सुलाएं तो सुलाते समय उनके ऊपर पतली सी कॉटन की चादर जरूर से उड़ाएं, क्योंकि देखिए एसी चलता है तो ठंडा रहता है मौसम। तो जी इस तरह से आप गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी की जो रात्रि सेवा होती है, नाइट रूटीन होता है, वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।